हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज केवीएस पीआरटी के पेपर की ये जो है रीजनिंग पार्ट की है, हिंदी जो जिसमें कि 10 क्वेश्चन थे और जनरल साइंस जिसके कि 20 क्वेश्चन थे। उसके आंसर की मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपका ऊपर भी शो हो रहा होगा आपके राइट हैंड साइड में, तो आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। अभी हम बात करेंगे रीजनिंग की, जिसमें कि आपके 10 क्वेश्चन है। इसके थोड़ी देर बाद मैं आपके लिए लेके आऊंगी कंप्यूटर की वीडियो, जिसमें फिर से 10 क्वेश्चन से आपका आइडिया है। तो जिनका बच्चों का पेपर कल है, उनको यहाँ से पूरा आइडिया मिल जाएगा। तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपका पेपर कैसा रहा, आपको कैसा लगा, क्या आपका एनालिसिस है, कितना टफ है, कितना इजी था, कौन सा पोर्शन आपको टफ लगा, कौन सा पोर्शन आपके लिए सबसे इजी रहा, ताकि और बच्चों को भी पता चले कि पेपर कैसा आने वाला है और आंसर की लोग मैच कर सके। तो इसके लिए आप जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं रीजनिंग के पार्ट की। पहला क्वेश्चन 31। इसमें दो डायग्राम दिखाए गए हैं। एक है आपका जो आपको सर्कल के अंदर ट्राइंगल दिया गया है और इधर आपका ट्राइंगल बाहर है। तो यही जो आपका रिलेशन है बाकी पिक्चरों में होना चाहिए, वो वहां से निकालना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे सर्कल है और फिर यहाँ पे ये पंचभुज है, लेकिन यहाँ पे क्या सर्कल बाहर आना क्या चाहिए था, पंचभुज। तो ये वाला ऑप्शन गलत। अगला है यहाँ पे भी सर्कल में आपका फिर से ट्राइंगल है, लेकिन बाहर क्या है, स्क्वायर। तो ये वाला भी आपका गलत ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए ट्राइंगल है, उसके अंदर सर्कल है, लेकिन सर्कल बाहर है। तो ये वाला आपका ऑप्शन ठीक है। तो इसका आंसर आपका रहेगा 3। इसके आगे, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज प्रिंसेस PRINCESS इज रिटन एज ECINRPTU, सो हाउ विल यू राइट स्पाइसजेट इन द नेम ऑफ कोड। तो ये आप निकाल लेंगे, जितना जितना आपका डिफरेंस आएगा उसके अकॉर्डिंग जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट, आपका मिरर इमेज आपको बतानी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका लिखा PCDA। तो मिरर इमेज कैसे बनेगी, ऐसे आएगा ये। यहाँ पे डी है तो इसका डी का ऐसा हो जाएगा पोर्शन, सी है तो इसका सी का ऐसे हो जाएगा, पी है इधर तो पी ऐसे हो जाएगा, ए हमेशा बराबर रहता है। तो इस तरीके की आकृति कहाँ है, इस तरीके की आकृति ये आपकी कहाँ है, वो आपको बतानी है। तो इसमें आप ऑप्शन में खोजिए कि कहाँ है। तो सी वाली तो हो नहीं सकती, क्योंकि सी में आपका सी एज इट इज लिखा है। तो आंसर है इसका डी, यानी कि 4 इसका आंसर रहेगा। जो मैंने आपको ऊपर डायग्राम बना के दिखाया है वो 4 बिल्कुल इससे मैच करता है। Next question. A man is standing near a clock tower. He moves southwards to reach a point P 8 किलोमीटर फ्रॉम द क्लॉक टावर। यानी कि कोई व्यक्ति है जो घंटा घर के निकट खड़ा है, वह दक्षिण की ओर चलकर बिंदु P तक पहुंचता है, जो कि घंटा घर से 8 किलोमीटर दूर है। चलो मैं आपको यह सोल्व करके दिखा देती हूँ। डायरेक्शन का एक क्वेश्चन है, तो ऐसे आपका है, ये आपकी होती है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है आपका ईस्ट और ये है आपका वेस्ट। कोई व्यक्ति घंटाघर से निकलकर निकट खड़ा है, ये मान लिया हमने यहाँ पर घंटाघर है, ठीक है। तो वह दक्षिण की ओर चलकर बिंदु पी पर पहुंचता है, साउथ वर्ड चलता है, यानी कि दक्षिण की तरफ चलता है। यहाँ पर कोई बिंदु पी है, वो यहाँ पर पहुंचता है, तो वो 8 किलोमीटर दूर है। ये कितना है आपका, 8 किलोमीटर। अब वो यहाँ से क्या करता है, वह बिंदु पी से दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से दाएं क्या होगा, ये वाला पोर्शन। तो ये यहाँ इस बिंदु पर आता है, जो बिंदु क्या है, क्यू। और ये कितना है, 6 किलोमीटर। वह बिंदु बी से वह फिर दाएं मुड़ता है और फिर आर तक पहुंचता है। तो यहाँ से आर तक पहुंचता है, आर कितना है, 10 किलोमीटर। तो 8 तो ये हो गया और 2 और मैं यहाँ पर बढ़ा देती हूँ। तो 8 ये है बेसिकली, 2 ये है और इस बिंदु पे ये आर आर पे पहुंचता है। ये आपका टोटल हो गया 10। बिंदु आर से वह दाएं मुड़कर स्थान एस पर पहुंचता है, जो आर से 6 किलोमीटर है। तो यहाँ पे भी 6 दिख रहा है, मतलब 6 यहाँ तक आएगा मेरा। तो मैं यहाँ से वो यहाँ पर कौन सा बिंदु है, ये आपका एस, एस तक पहुंचता है। तो अब ये बताने की घंटाघर से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो दूर तो कितना है, ये 2 है तो ये भी 2 है, तो 2 किलोमीटर है। और ये कौन सी दिशा है, नॉर्थ, यानी कि उत्तर। तो आंसर क्या रहेगा, 2 किलोमीटर उत्तर। आपका ऑप्शन यहाँ पर रहेगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग गिवन 4 वर्ड्स व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। जो नीचे 4 शब्द दिए गए हैं उनमें से कौन सा अलग है, वो आपको बताना है। तो ऑड वन इसमें से आपको ज्ञात करना है, रेड, ब्लू, येलो या व्हाइट। रेड, ब्लू, येलो, ये क्या है आपके, ये क्या है आपके प्राइमरी कलर्स। तो यहाँ पे ओड कौन सा हुआ, व्हाइट, सफेद कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिलेटेड टू द नंबर 345 इन द सेम वे 123 रिलेटेड टू 145। तो 123 149 से कैसे रिलेटेड है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो 3 4 5 का क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। यानी कि आंसर जो आपका आएगा ये क्या रहेगा, फर्स्ट, 9 6 25। इन दर इज अ मैन
सहेज इज अ वुमन, तो ये भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ क्वेश्चन। इंदर एक पुरुष है और सहेज एक स्त्री है। सहेज की माता इंदर की माता की बहन की बेटी है। सहेज का इंदर से क्या संबंध है? तो सहेज की माता क्या है? इंदर की माता की बहन की बेटी है। तो हम मान लेते हैं ये इंदर की माता है। मैंने यहाँ पे सर्कल से फीमेल को किया है और इससे मेल को किया है। तो इंदर मेल है, इंदर की माता फीमेल हुई। ये इंदर की माता है। इंदर की माता की बहन, इंदर की माता की ये बहन है, ये उनकी मदर्स की सिस्टर है, तो माता की बहन, उनकी बेटी, उनकी बेटी, इनकी बेटी है यहाँ पे। तो ये क्या हुई? इंदर की बहन है। क्या बोला ना? सहेज की माता, इंदर की माता की बहन की बेटी, इंदर की माता की बहन की बेटी, ये कौन है? ये है सहेज की माता। तो ये सहेज की माता है। तो आंसर क्या पूछा है? सहेज का इंदर से क्या संबंध है? तो सहेज जो है इंदर से क्या संबंध है इसका? इंदर की ये बहन, बहन की बेटी क्या हुई? भतीजी। तो आंसर क्या रहेगा इसका? 1, ऑप्शन 1 आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से आपको देखना है और इनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बताना है। तो हम देखते हैं कि इसमें बताना है क्या है, कौन सा बताना है? जो थर्ड नंबर पे आएगा, थर्ड प्लेस पे जो है वो आपको यहाँ से बताना है। होपफुल, हेल्पफुल, हेल्दी, हीलिंग, हीटिंग। तो एच 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 एच, यानी कि सारे एच से हैं, तो ये सभी अभी तो आएंगे। फिर हम देखते हैं सेकंड ऑप्शन। सेकंड में ओ ई ए ई ई ई, ये वाला तो नहीं आएगा क्योंकि ओ बाद में आता है। तब हमारे पास बचे 4 ई करके, ये एक साथ आएंगे। उससे अगला अक्षर देखते हैं, यहाँ पे एल है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है। तो हमारे पास ये भी कट गया। ये हमारा है 5वें नंबर पे, ये हमारा है 4वें नंबर पे। ये हमें से इनमें से बताना है कि थर्ड कौन सा आएगा। अगला है ए के बाद एल एल टी, ये टी। तो एल टी एल के बाद आता है, तो आंसर क्या रहेगा? थर्ड पे, थर्ड पे ये आएगा हीटिंग, फोर्थ ऑप्शन। Next question. A cube of side 8 centimeter is painted red on the all sides. It is then cut into smaller cubes, each of side 2. How many of these smaller cubes one more are painted red? तो इसका आंसर है दोस्तों आपका सेकंड 56। आंसर ये आप निकाल सकते हैं। 8 सेंटीमीटर का कोई क्यूब है, उसको आपने कट करके उसमें से बनाए 2 सेंटीमीटर का, कितने आपके रेड है? तो ये फॉर्मूला होता है, आप वो फॉर्मूला एक बार कंसल्ट कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप ये आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि जिसकी ऑल साइड पेंटेड है तो उसका आंसर होता है 8, आगे ऐसे ही n माइनस 2 इंटू एन। तो इस तरीके से जो फॉर्मूले होते हैं आप उनसे निकाल लीजिएगा। ये 56 इसका आंसर है। नेक्स्ट है, ए सॉलिड ब्रेक ऑफ गोल्ड मेजरिंग 18 centimeter into 48 centimeter 16 centimeter is melted and converts into cubicle। ये आपका एक घनाभ है 18 गुना 48 गुना 16 का। तो अगर आप इसको आंसर को सोल्व करेंगे, जो आपका आंसर आएगा यहाँ पे, उसको आपको क्या करना है? उसको आपको क्यूबिकल बनाना है। तो आपका वो होना चाहिए घनमूल। तो ये आपका यहाँ पे आ गया 13824। अगर 13824 को अगर आप देखेंगे 24 गुणा 24 गुणा 24, इतना इक्वल टू आंसर आ जाएगा। तो जो घन होगी उसकी जो शेप होगी वो क्या होगी? 824 इसका आंसर होगा। वो कैसे हुआ? क्योंकि घन का आयतन निकालने के लिए ए बी सी आप करेंगे और ये क्यूब का होता है ए क्यूब ये। तो इसके आयतन से मैंने इसकी भुजा निकाली, तो वो कितनी होगी? 24। अगर मैंने इसका आयतन निकाला तो इस क्यूब का आयतन आ गया मेरे पास, क्यूब की वॉल्यूम आ गई, और इस वॉल्यूम से अगर मुझे भुजा निकालनी है तो इसका घनमूल निकालना पड़ेगा। अगर ए 3 ये मेरा आयतन है तो ए मैं कैसे निकालूंगी? वी का घनमूल। तो ये था हमारा आज का रीजनिंग का पोर्शन, जिसमें कि 10 क्वेश्चन थे। उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना हो सके आप नोटिफिकेशन के लिए बेल को दबाएं ताकि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। इसके अलावा आपको मैथ और इंग्लिश की भी मैं जल्दी ही प्रोवाइड कर दूंगी। इसके बाद मैं आपको कंप्यूटर की प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया, हिंदी और जनरल साइंस ऑलरेडी हो चुकी है, आप वो जाकर रेफर कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अपने एग्जाम की तैयारी के लिए आप ऑल द बेस्ट। और जो भी आपकी ई बुक्स हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल चुका है, वहां से आप जाके ले सकते हैं। इसके अलावा किसी को एग्जाम की तैयारी के लिए अभी से लगना है और वो नोट्स चाहता है, तो आप हमारे नंबर व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं 8447410108 पर। थैंक यू सो मच।